स्टूडेंट, आज आज का टॉपिक है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश प्रोडक्ट एज ए कैश इज़ ए स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। सबसे पहले तो कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के पास में होती है। प्रोसेसर क्या होता है? आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके मदरबोर्ड में लगाता है सीपीयू चिप। ठीक है, अपन ने इसके बारे में एक पूरा लेक्चर लिया है सीपीयू। तो सीपीयू के पास में सबसे पास में होती है आपकी कौन सी होती है? कैश मेमोरी। ठीक है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी के बीच में काम कौन करती है? कैश मेमोरी। ये करती है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी के बीच में का काम जो कौन करेगी? कैश मेमोरी। सबसे पहले डाटा किस में था? आपका कैश मेमोरी में जाता है। कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा को आप मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा है कि जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, जैसे कि अपन ने सिंपल सा एक एग्जांपल है, गूगल पे अपन ने RGTU की लिंक अपने रोजिना करते हैं। किसी दिन अपन ने पेपर देखा, किसी दिन अपन ने उसमें सिलेबस देखा, अपन को RGTU का काम पढ़ते रह रहा है कि अपन लॉगिन कर रहे, फॉर्म भर रहे हैं, तो RGTU अपने पास बार बार काम में अपन को आ रहा है। ऐसे ही आप RGTU देख रहे हो, फिर आप MP ऑनलाइन देख रहे हो, MP ऑनलाइन पर रोजिना आप डाटा देख रहे हो कि कौन सी वैकेंसी आई कि नहीं आई है। तो ये आपके रोजिना के यूज़ में है। आप अपने कॉलेज की वेबसाइट रोजिना सर्च कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं आई है। तो जो आप रोजिना चीज़ यूज़ में आप कंटिन्यूस यूज़ में लाते हैं, तो ये डाटा आपको बार बार आपको जाकर गूगल पे सर्च करना पड़ेगा RGTU, बार बार जाकर MP ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, बार बार जाकर अपने कॉलेज का नाम सर्च करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा साइड। तो क्या होता है कि कैश मेमोरी यही सब डाटा रखती है जो आप कंटिन्यूस यूज़ में ला रहे हो। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो तो उसको आप कंटिन्यूस देख रहे हो, जैसे किसी गेट के एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कोई वीडियो देख रहे हो, तो ये आप कंटिन्यूस देख रहे हो। तो ये इसी को आप कंटिन्यूस रोज़ाना आपको नाम डालना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि आप रोज़ाना डालने की अपेक्षा कैश मेमोरी क्या करता है? वो डाटा को स्टोर करके रखता है। वो डाटा के मतलब वो लिंक स्टोर करता है। जैसे आप उसमें एक शब्द डालोगे तो वो लिंक आ जाती है, आप उस पर क्लिक करते हो। तो कैश मेमोरी यही काम करती है कि ये आपकी कंटिन्यूस वाले डाटा को स्टोर करके रखती है। प्राइमरी मेमोरी वगैरह इनमें क्या होता है? इसमें सभी डाटा स्टोर होता है टोटल। तो सभी डाटा में से आपको मेन जो आपका यूज़फुल डाटा है, जो आप कंटिन्यूस यूज़ में ला रहे हो, वो डाटा आपको सर्च करने में समय लगता है। तो कैश मेमोरी क्या करती है? जो आपका मेन डाटा है, जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ में ला रहे हो, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हार्डवेयर है, इससे रिलेटेड कोई नोट्स है, तो ये सब आपके कैश मेमोरी स्टोर करके गए। आप जैसे ही कुछ डाल दोगे कि आप हार्डवेयर कैश मेमोरी डालोगे तो उससे रिलेटेड सारा डाटा आ जाएगा। ये काम होता है कैश मेमोरी में। ठीक है ना? अब कैश मेमोरी के इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है। तो ए कैश प्राउंड एज ए कैश इज़ ए स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। ये बहुत फास्ट मेमोरी तो और बहुत छोटी होती है ये, और ये प्रोसेसर के पास में होती है। ठीक है, फिर कैश मेमोरी आल्सो कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। कैश मेमोरी को ही सीपीयू की मेमोरी बोला जाता है, कहा जाता है ना? सीपीयू की मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी की सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कहा जाता है। फिर एक कंप्यूटर प्रोसेस कैन एक्सेस कैश मेमोरी क्विकली देन इट कैन एक्सेस रेगुलरली रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रेगुलरली डाटा सर्च करते हैं वो स्टोर किस में होता है? आपकी कैश मेमोरी में। मैंने आपको इसका बताया है। अब बेसिकली it is designing speed the up the transfer of data and instructor। इसमें क्या होता है? स्पीडली बहुत जल्दी डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको कैश मेमोरी समझ में आ गई है
कैश मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी की सप्लीमेंट्री कहा जाता है। कैश मेमोरी को ही सीपीयू की मेन मेमोरी, सीपीयू को मेमोरी भी कहा जाता है। जो आपकी कैश मेमोरी उसी को सीपीयू मेमोरी कहते हैं। ये प्रोसेसर के पास में होती है और ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। और इसमें क्या होता है, मेन डाटा स्टोर होता है। जो आप रोजीना रेगुलर डाटा जो सर्च करते हैं वो डाटा किस में जाके स्टोर होता है, आपकी कैश मेमोरी में। चाहे आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या आपका फ़ोन हो। आपके फ़ोन में आप व्हाट्सएप रोजाना चला रहे हो, फेसबुक रोजाना चला रहे हो, इंस्टाग्राम रोजाना चला रहे हो, तो ये जो डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है, कैश मेमोरी में। ठीक है, अब अपन कैश मेमोरी का एक लोकेशन देखते हैं। दिस मेमोरी इज टिपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्ट इनटू द सीपीयू चिप और क्लोज टू द सीपीयू चिप that is connected by the bus with the CPU। इसकी ये लोकेशन कहाँ पे होती है, ये CPU चिप होती है। ये जो आपकी CPU चिप होती है उसी के पास में होती है आपकी कैश मेमोरी होती है। और ये किससे कनेक्ट करती है, बस के द्वारा कनेक्ट करती है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है अपन देखते हैं। वर्किंग पहले है द डाटा और इंस्ट्रक्टर दैट are most frequently or most recent used by the CPU are stored in a cache memory। आपका जो फ्रिक्वेंटली डाटा होता है, जो रिसेंटली यूज़ किया जाता है, वो डाटा किस में होता है, आपका कैश मेमोरी में होता है। फिर द डाटा एंड इंस्ट्रक्टर आर रिट्रीव फ्रॉम रैम when CPU use then for the first time and a copy of the CPU memory of the CPU memory हाँ CPU मेमोरी। अब अपन देखते हैं कि फिर होता है कि that is instructor for the first time। फिर the next time the CPU need that data and instructed it first look in cache। If the required data is found there, it is retrieved from cache memory inside of main memory। It is a speed of the working of the CPU। ये होता है, ये क्या होता है, सीपीयू मेमोरी के पास में सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है कैश मेमोरी। और ये तीन चीज़ में होती है कैसे आपका डाटा ट्रांसमिट करती है। अपन देखते हैं सीपीयू, ये सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है, ये कैश मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है। सीपीयू से कैश मेमोरी में डाटा फास्ट होगा और कैश मेमोरी से मेन मेमोरी में डाटा स्लो होगा। ये वर्ड के रूप में डाटा ट्रांसफ़र करता है, ये ब्लॉक के रूप में डाटा ट्रांसफ़र करता है। तो इससे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल लेवल आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में अपन इसको कैसे समझा सकते हैं कि सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच में डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, वर्ड के रूप में होता है फर्स्ट और फास्ट होता है। और कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में डाटा ब्लॉक के रूप में ट्रांसफर होता है और स्लो होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि कैश मेमोरी के चीज़ हो गया कि आपको इसमें रिलेटेड ऑब्जेक्टिव किस टाइप से होते हैं कि सीपीयू के पास में कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। फिर सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच में डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, वर्ड के रूप में होता है और फास्ट होता है। कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, ब्लॉक के रूप में स्लो होता है। ठीक है, और फ्रिक्वेंटली डाटा किस में स्टोर होता है, आपका कैश मेमोरी में होता है। अब अपन आगे देखते हैं लेवल ऑफ कैश मेमोरी। ए कंप्यूटर कैन बी सर्वर डिफरेंट लेवल ऑफ कैश मेमोरी। पहले अपन देखते हैं कि L1 कैश मेमोरी क्या होता है। लेवल फर्स्ट है लेवल कैश मेमोरी का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल। फिर कैश इट इज़ बुल्ड टू डायरेक्टली इनटू द प्रोसेस चिप। इट हैज़ अ स्मॉल साइज फ्रॉम द 8 KB 128 KB। इसका डाटा ट्रांसमिट होता है 8 KB से लेकर 128 KB तक होता है। ये स्मॉल चिप होता है
और ये डायरेक्टली डाटा को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको को लेवल 1 को कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अब लेवल 2 को होता है, इट इज़ स्लोअर देन लेवल 1 कैश। ये फर्स्ट वाली कैश मेमोरी से स्लो होती है। फिर इट इज़ स्टोर कैपेसिटीज़ मेमोरी, इसमें स्टोर रहती है 512 KB से तो 808 MB तक इसमें डाटा स्टोर होता है। फिर लेवल 3 कैश मेमोरी, इसमें क्या होता है, द कैश इज ए सेपरेटली फ्रॉम द प्रोसेसर चिप, इट इज़ एग्जिट ऑन द कंप्यूटर द यूज़र। लेवल 1 एडवांस ट्रांसफर कैश, इट इज़ स्लोअर देन L1 L2 देन कॉमन साइज ऑफ द कैश अप टू 8 MB। इसमें डाटा कितना ट्रांसमिट हो जाता है, 8 MB तक होता है। ये लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में डाटा ट्रांसमिट है, और इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो प्रोसेसर चिप के द्वारा होता है और डाटा ट्रांसफ़र कैश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेवल 2 स्लोअर होता है और इसमें 512 KB से तो 8 MB तक होता है। फर्स्ट वाले में 8 KB से लेकर 128 KB तक होता है, और प्राइमरी मेमोरी में केस में डाटा तो इसको कॉल्ड मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी है। अब अपन इसका डायग्राम देखते हैं। देखो, फर्स्ट यही है कि CPU और लेवल के बीच में डाटा ट्रांसमिट होगा फास्ट, लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में फास्टेस्ट होगा, लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में फास्ट होगा, मतलब CPU और लेवल 2 के बीच में डाटा फास्ट होगा, CPU और लेवल 1 के बीच में फास्टेस्ट होगा, वो CPU और लेवल 2 के बीच में फास्ट होगा। अब CPU और लेवल 3 के बीच में लेस फास्टेस्ट होगा, मतलब और भी स्लो होगा, और CPU और मेन मेमोरी के बीच में स्लो ही हो जाता है। ये इसके तीनों लेयर आर्किटेक्चर होते हैं, 3 लेवल कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये अपना कैश मेमोरी का टॉपिक हो गया। इसमें से कैश मेमोरी के अपन ने पहले कि कैश मेमोरी किसे कहते हैं, इसमें कितने लेवल होते हैं, इसका वर्किंग क्या होता है, अपन ने ये सब टॉपिक पढ़े।